दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एसएससी जेई की एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। समय अब कम है। मोटा मोटा आपके पास 20 दिन आप समझ लीजिए। 20 दिन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और उससे भी कम है वैसे तो। और जनरल अवेयरनेस ना, देखो क्या है कि जनरल अवेयरनेस एक खाई की तरह है, जिसके ऊपर से अगर आपने छलांग लगा ली तो आप बच गए। पर जो छलांग थोड़ी सी भी पीछे रहेगी, है ना, तो आप गए समझो। ठीक है, गए समझो। कोई कहेगा सर डरा क्यों रहे हो यार? मैं डरा नहीं रहा हूं। ये सत्य है कि आपको ना इसकी जरूरत ना इसके बाद नहीं होने वाली, है ना। आगे कोई ऐसी खाई नहीं आएगी जो जनरल अवेयरनेस जैसी बड़ी खाई हो, 50 क्वेश्चन वाली खाई। ठीक है, मतलब जीके के हिसाब से कह रहा हूं कि जीके वाली खाई तो नहीं आने वाली। बस इसको इसको ना पार करना है। होता नहीं जब आप क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप करते हो तो पूरा जोर लगा देते हो कि भाई इतना तो कूदूंगा ही, है ना। कोई भी बीच में खाए तो पूरा जोर लगा दो कि भाई इतना तो कूदूंगा ही। बस इस समय वही पूरा जोर लगाने की जरूरत है ना। पहले चाहे कुछ भी किया हो, अब पूरा जोर लगाने की जरूरत है। ये रणनीति की पहली बात है कि भाई अब फुल फ्लेज पुश देना है अपने आप को कि आप जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करें। अब कोई कहेगा नहीं सर 40 प्लस ही अच्छा परफॉर्म होता है। मैं कहता हूं भाई 30 प्लस भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अगर एक इंजीनियर 30 प्लस लेके आ रहे हैं 50 में से, उनका भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है। 30 से ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस है, 40 प्लस तो बेस्ट एवर है, ये समझ लो। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि भाई मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूं, वो तो भाई अपने साथ धोखा कर रहा है। सीधी सी बात है, वो अपने साथ धोखा कर रहा है। पर ऐसा होता नहीं है, ये तो बस बोलने वाली बात है कि मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूं। अगर आप सीरियसली इस चैनल पे रहे हो तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। मैंने 10 बजे आपको इतने सारे गन शॉट कराए हैं। एक एक वीडियो 1.5 घंटे से ऊपर की है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, और हर वीडियो में एक सब्जेक्ट है गन शॉट में, रात को 10 बजे। ठीक है, किसी ने नहीं देखा, मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, उसमें जाइए। ठीक है, गन शॉट अवेलेबल है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये गन शॉट जो है पूरा एसएससी जेई आरआरबी जेई ओरिएंटेड रखा। एक शॉट में एक सब्जेक्ट, और ऐसे मैंने 10 शॉट डाल दिए, यानी कि 10 सब्जेक्ट मैं कवर कर चुका हूं। आपने अगर नहीं देखा है, मेरे टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे जाना, आपको मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट पिन कर रखा है। पर मैं अभी बात इसकी नहीं करने आया, ये तो मेरा 10 बजे चल रहा है। ठीक है, अभी करंट अफेयर भी इसी में ही चल रहा है। जो आपका करंट अफेयर है, पूरा फुल 4 दिन का करंट अफेयर इसी में चल रहा है। रात को 10 बजे आओ, सब पाओ। पर बात अभी इस चीज की नहीं है। बात अभी इस चीज की है कि चलो ठीक है, आपने कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है, किस टॉपिक को कितना समय दूं। होता क्या है कि जब समय कम होता है ना, तो जरूरी लोगों को समय देते कि भाई मेरे पास कम समय है, मैं सिर्फ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बंदा है मैं उससे बात करने वाला हूं। ठीक है, यही होता है। अब वही चीज है कि करंट अफेयर तो भैया ये सब है। करंट अफेयर, करंट अफेयर मतलब पूरा जीके में सब कुछ है। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, और भी बहुत कुछ काउंट कर सकते हो। वैसे ये मेन कोर है। अब मैंने ये जो लिखा है ना, ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे चलो। और ये चीज ना सच में ड्यूरेशन को समझा रही है, ये चीज सच में ड्यूरेशन को समझा रही है। ये आप ऐसे देख रहे हो ना, इसका मतलब ये भी है कि आपने सबसे ज्यादा टाइम करंट अफेयर को देना है। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम स्ट्रेटेजी जीके को देना है, उसके बाद आपको साइंस को देना है, फिर आपको पॉलिटी को, फिर ज्योग्राफी को, फिर हिस्ट्री को, फिर इकोनॉमिक्स को, बच गया तो आर्ट को। मैंने गनशॉट में सेम पैटर्न को फॉलो किया है। मैंने गनशॉट में सेम पैटर्न को फॉलो किया है कि मैंने आपका सबसे ज्यादा वीडियो करंट अफेयर का डाला है। आज मैं दोबारा मैं आपको अनाउंस कर दे रहा हूं कि मैं ये करंट अफेयर जो रात को 10 बजे डाल रहा हूं, ये उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि मैं सारा करंट अफेयर का ही वीडियो डाल रहा हूं। रात को 10 बजे की वीडियो देख लो 4-5, और करंट अफेयर तैयार कर जाओ। सबसे ज्यादा समय करंट अफेयर को दो। फिर उसके बाद मैंने स्टैटिक जीके का वीडियो डाला। ठीक है, स्टैटिक जीके के मेरे वीडियो 2 घंटे तक के हैं, रात को 10 बजे। फिर मैंने साइंस का तो अभी मैंने कुछ नहीं डाला, पर साइंस का भी अवेलेबल हो जाएगा। पॉलिटी का डाला, ज्योग्राफी का डाला, हिस्ट्री का,
अभी मैंने इकोनॉमिक्स और आर्ट नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, मैं भी इस चीज को समझ रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट को क्या जरूरी है। मैंने कराना था इकोनॉमिक आर्ट्स, पर मैंने अभी इसको होल्ड पे डाल दिया, मैंने दोबारा करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया कि भाई करंट अफेयर और कराता हूं बच्चों को। तो स्ट्रेटजी क्या है कि प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए। अगर ये मेरी लीस्ट प्रायोरिटी है तो इसको मैंने अभी तक नहीं छुआ, है ना, और मेरी ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है तो इसको मैं बार बार करा रहा हूं कि भैया हाँ ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर कराऊं। तो आपको भी क्या ही करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर करना है, और करने के लिए कहीं और नहीं जाना किसी अलग चैनल पे जाके भाई मैंने करना है। आपको तो ये चीज रात को 10 बजे मिल ही रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मिस कर रहे हो या कुछ छोड़ रहे हो, आपके लिए आपको 10 बजे दे रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट दे दिया। अब कोई कहता है कि सर देखो करंट अफेयर तो मैं पूरा करूंगा, स्टैटिक जीके की भी मैं फुल कर लूंगा, साइंस भी मैं फुल कर लूंगा, हो जाएगा, अगर करना पड़ेगा तो ये करना ही पड़ेगा। कोई कहता है सर पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं और इसको भी नहीं छोड़ सकते, इनको क्या करें। चलो वो तो ऊपर वाले 3 तो पूरे पूरे कर रहे हैं, एक साल का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर और साइंस पूरी, पर पॉलिटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में क्या करें। अब यहाँ पे मुझसे एक सॉल्यूशन समझो, जैसे ये टॉपिक है, मैंने कुछ टॉपिक रखे हैं आपके सामने, इतना कुछ है पॉलिटी, ये पूरा पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टॉपिक है, जितना भी आपके स्क्रीन में पूरा पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टॉपिक है। मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि भैया तुम क्या करो कि तुम ना पॉलिटी में ना ये वाला पोर्शन पढ़ लो, बस इतना पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, पार्ट शेड्यूल, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट और इंडियन पार्लियामेंट, इतना पढ़ के चले जाओ, आपका पॉलिटी तो इधर से ही निकल जाएगा। क्यों बाकी पढ़ रहे हो, अगर बाकी पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, अगर नहीं है पढ़ने का टाइम तो बस इतना पढ़ो, ये पोर्शन। कोई कहेगा सर हिस्ट्री में क्या करना है, ये इतना सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन पढ़ना है कि ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री, ये पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कोई एंशिएंट और मिडिवल में आता है तो भाई देखो सिंपल सा है, एक मुगल एम्पायर का चैप्टर पढ़ लो, एक दिल्ली सल्तनत का चैप्टर पढ़ लो, खत्म करो, ज्यादा मत पढ़ो इसमें। और इसमें से ये 2 सिविलाइजेशन पढ़ के चले जाओ, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना, बस इतना पोर्शन। देखो इतने सारे पोर्शन में भी मैंने कुछ स्पेसिफिक बताया कि भाई ये और ये इतना करना। और ज्योग्राफी में सिर्फ फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लो, काफी है। मुझे कहेगा कि सर क्या क्या छूटा, बड़ा कुछ छूट गया, महाजनपद छोड़ दिए, ठीक है, गुप्ता गुप्ता ये सब एक एक क्वेश्चन आएगा, हार्डली कर लेना, उसको छोड़ दोगे तो तब भी चलेगा भाई, बिल्कुल एक्सपर्ट थोड़ी बनना है, समय रहते हुए चीजों को रिवाइज करना है। और यही स्ट्रेटजी मैंने फुलफिल करी है। मेरे रात को 10 बजे के गन शॉट में पॉलिटी का ये पूरा पोर्शन है एक वीडियो में, हिस्ट्री के एक वीडियो में ये पूरा पोर्शन है, हिस्ट्री की दूसरी वीडियो डाली थी उसमें ये पूरा पोर्शन है, और हिस्ट्री की तीसरी वीडियो डाली थी उसमें ये पोर्शन है दोनों, ज्योग्राफी की वीडियो में ये पूरा पोर्शन है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये चीज करनी है कहीं से भी करो, मैं करा चुका हूं भाई ये चीज। आपको बस मेरे टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे जाके उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है, आपके दरवाजे खुल जाएंगे जीके को लेके, ठीक है। जो आप जीके करना चाहते हैं ये करिए, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे चुका हूं, तरीका भी बता चुका हूं। हार्डली 10 वीडियो हैं, 10 वीडियो देख लो और करंट अफेयर साथ के साथ करते रहना, जितना मैं रात को 10 बजे आज भी करा रहा हूं, कल भी कराऊंगा 10 बजे करंट अफेयर ज्यादा कराऊंगा मैं, क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो 10 बजे का करंट अफेयर आज ही देखना स्टार्ट कर दो और बाकी 10 वीडियो देख के निकाल लो, ठीक है। बाकी अगर आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है तो सिलेक्शन किट अवेलेबल है, अमनदीप कोड यूज करिए, ठीक है। और अगर साथ के साथ आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी यूटिलाइज करिए, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, मैं आपको पहले तो एक प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, जो प्लेलिस्ट में गन शॉट की बात कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, फ्री है सब कुछ, आपको बस सही रास्ते पे जाना है, आप सही रास्ते पे जाएंगे तो आपके लिए सब अवेलेबल है। आपने अपना एजेई चैनल खोला हुआ, ठीक है, मैंने भी वही खोल लिया। पहले इस पे ना प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मैं आपको बता रहा हूं वो प्लेलिस्ट कौन सी है, वो है ये प्लेलिस्ट, ये देखो एसएससी जेई आरआरबी जेई गन शॉट सीरीज, 9 वीडियो है इसमें, अभी आज करंट अफेयर के साथ 10 हो जाएंगी, ठीक है। स्टैटिक जीके की एक वीडियो, पॉलिटी की एक वीडियो, ज्योग्राफी की 8 वीडियो, करंट अफेयर की तो ज्यादा वीडियो होंगे, हिस्ट्री की 3 वीडियो डाली है,
ठीक है, तो भैया ये आप देख लो, इतना देख के भी निकाल सकते हो। अब इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, सब बच्चों ने इसमें एफर्ट मारे, आप भी जुड़ सकते हो, आप आरआरबी का गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन सिलेक्शन किट ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी। आपको कोड क्या यूज करना है प्यारे, कोड यूज करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमनदीप इस कोड को यूज करके, ठीक है, इस वाले कोड को यूज करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो गन छोड़ के ये वीडियो देखो, इस सब चीजों का सॉल्यूशन अल्टीमेटली रात को 10 बजे का गन छोड़ है, ठीक है सर। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर किसी को गन छोड़ का प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम अमन से टेक्स्ट बुक पे जुड़िए, प्लेलिस्ट पिन कर रखा है।